हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या होता है मौलिक अधिकार। तो चलिए आज हम मौलिक अधिकार के बारे में समझाते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये होता है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार किया है, मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार किया है, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है। ये अधिकार है। अगर वो नहीं करता है यानी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डायरेक्ट आप जाइएगा तो सर्वोच्च न्यायालय। इससे ये और समझिए कि मौलिक अधिकार को कम या ज़्यादा करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद को निलंबित किया जाता है यानी समाप्त किया जाता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है। अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार तो ये हो गया, लेकिन कोई बोलता है कि कानूनी अधिकार क्या होता है। तो कानूनी अधिकार के भी बारे में जानते हैं कि कानूनी अधिकार अगर इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाइएगा? तो निम्न न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए सामान्य विधि है, लेकिन मौलिक अधिकार को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या था? संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। और है कि कानूनी अधिकार को कभी भी निलंबित किया जा सकता था यानी समाप्त किया जा सकता था, लेकिन मौलिक अधिकार में क्या था कि उसको सभी अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता था, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया। ये तो डायरेक्ट नहीं आ गया भारत में, ये किसी देश से आया होगा। तो मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को निरपेक्ष अधिकार कहा गया है, लेकिन भारत में मौलिक अधिकार को निरपेक्ष अधिकार ना कह के सापेक्ष अधिकार कहा गया है। क्योंकि लेकिन भारत में मौलिक अधिकार को निरपेक्ष अधिकार ना कह के सापेक्ष अधिकार कहा गया है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में अनेक प्रतिबंध है। इसलिए भारत में मौलिक अधिकार को क्या कहा गया? सापेक्ष अधिकार। लेकिन अमेरिका में क्या कहा गया? निरपेक्ष अधिकार। और मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और वाद्य योग बोलिए या न्याय योग। यानी इसका हनन डायरेक्ट हुआ तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 32, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और देखिए, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ मैग्ना कार्टा? ये भी तो मैग्ना कार्टा है कि इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में
सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ठीक है। और मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। क्या है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है और नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। हर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र कौन था? तो क्या था दोस्तों? संविधान का मैग्ना कार्टा, जिसको कहा जाता है मौलिक अधिकार भाग 3। आपको ये भी बोल सकता है कि निम्न में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दे देगा आपको भाग 1, ऑप्शन 1, फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो क्या होगा दोस्तों? भाग 3। यह आपको ये भी दे सकता है कि निम्न में किस अनुच्छेद को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पहला ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1 से 4, बी में रहेगा 5 से 11, सी में रहेगा आपका 12 से 35 और डी में दे देगा आपका नन। तो क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल 12 से 35 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लगता है। ये भी सवाल है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध लगता है। किसके विरुद्ध? राज्यों के विरुद्ध। राज्यों का मतलब क्या हुआ? यहाँ स्टेट नहीं हुआ, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, ये सब नहीं। यहाँ राज्य का मतलब हुआ कि संघ सरकार, केंद्र सरकार पर आप लगा सकते हैं या राज्य सरकार। ये क्या हुआ? राज्य। यानी मौलिक अधिकार आप केंद्र सरकार के विरुद्ध लगा सकते हैं या आप राज्य सरकार के विरुद्ध लगा सकते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार पहले मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं।